हेलो, वेलकम सर। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो आज के दिन मुझे लगभग 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कॉल साइड में आप देखोगे तो मुझे लगभग 2,800 रुपये का लॉस हुआ। तो पुट साइड में मुझे लगभग 3,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने स्ट्रेंगल भी बनाया था, तो बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए डायरेक्शनल भी इसको ट्रेड किया था। अभी चलो आपको मैं मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लगभग 3 बजे तक आज के दिन ट्रेड किया। उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं किया। इन दोनों ऑर्डर को मैंने कैंसिल किया था, वहीं पे 3 बजे मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद में कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं किया। अभी हमारी कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी के ऊपर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आज के दिन। तो आज के दिन मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर एक ट्रेड दिया था। उसके अंदर मॉर्निंग में मैंने 9:08 या फिर 9:10 के आसपास ही मेरे व्हाट्सएप चैनल पे एक फोटो डाली थी निफ्टी की, जहाँ पे मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस ये बताया था, सेकंड रेजिस्टेंस लगभग 25,000 का बताया था। फर्स्ट सपोर्ट मैंने लगभग 24,775 का बताया था, और सेकंड सपोर्ट मैंने लगभग 24,730 का बताया था। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, शार्पली नीचे तक आया, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। फिर यहाँ से डायरेक्टली अप साइड में भी गया। तो मतलब दोनों साइड में आज के दिन मेरे टारगेट अच्छे अचीव हुए। अगर आपको देखना हो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे जाके, तो एक बार जरूर चेक करें, आपको सही पता चलेगा कि कैसे। उसके बाद में मैंने ये भी नहीं है कि पूरा दिन आपको ट्रेड दिए हो, या फिर इस ट्रेड के बारे में मैंने वहाँ पे कुछ आपको ऐसे बताया हो कि मतलब देखो मेरा टारगेट अचीव हो गया, कुछ हो गया। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, बस मेरे को अच्छा लगा मैं सपोर्ट ऐसे ड्रॉ करके दे देता हूँ। बाकी कभी भी मैं दिन में आपको कोई भी ट्रेड वहाँ पे नहीं देता हूँ। अगर आप ट्रेड के लिए ज्वाइन हो रहे हो तो वहाँ पे चाहे ज्वाइन मत होना। अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले हम इन ड्राइंग को एग्जिट कर देते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं। तो जैसे हमने पहले हम बात करें तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि हमें ट्रेड कैसे करना है। तो ये लेवल है हमारे लिए काफ़ी टाइम टेस्ट हो चुका है, 24,900 के आसपास में। तो यहाँ से ब्रेक करेगा तो लगभग 100 पॉइंट का या फिर 150 पॉइंट का अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा नीचे की साइड की बात करें तो ये सपोर्ट हमारे लिए अच्छा खासा बन गया है, 24,770 का। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर फ्लैट ओपन होता है, तो इससे ऊपर के हम कॉल सेल करके रख सकते हैं, इससे नीचे के हम पुट सेल करके रख सकते हैं। ये तो हमारा व्यू हो गया ऑप्शन सेलर के हिसाब से। अगर 1 बजे तक इसी रेंज के अंदर रहता है तो हमें दोनों साइड का डीके का बेनिफिट उठाना है, और उसके बाद में हमें जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान करना है कि उसके बाद में किसी भी साइड में ब्रेकआउट करे तो हम उस हिसाब से जीरो टू हीरो ट्रेड का बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं गैप अप एंड गैप डाउन की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप अप की स्थिति की हम बात करें, अगर 25,000 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है निफ्टी, तो फिर सबसे ज्यादा हम ओआई देखेंगे तो 25,000 के आसपास ही मिलेगा हमें। तो वहां से मार्केट में एक शार्पली डाउन साइड भी फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो 25,040 25,040 का हम ऐसा लगा के वहां पे एक बारी पुट की ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी ओपन हो। लेकिन हमारा एस एल 25,040 से नीचे का नहीं होना चाहिए। यहाँ तक निफ्टी अगर गैप अप की स्थिति में ओपन होता तो जा सकता है। तो ये हमारा ऐसा रहेगा, इस हिसाब से हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। दूसरा हम गैप डाउन की स्थिति में बात करें कि गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें कैसे ट्रेड करनी है। तो गैप डाउन की स्थिति में मार्केट में बहुत सारे सपोर्ट है, जैसे ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, नीचे भी हर स्विंग का हमारे लिए सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट अपसाइड में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये देखना कि कहीं से भी सपोर्ट लेके कोई डब्लू पैटर्न बनाए तो हमें वहां पे कॉल की ट्राई करनी है, पुट की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा फ्लैट ओपन होगा तो हमें रेंज के हिसाब से ट्रेड करना है। अभी जीरो टू हीरो ट्रेड की हम बात करें तो जैसे यहाँ पे ओपन हो गया या फिर कहीं भी ओपन हो और 1 बजे तक कोई रेंज बनाए, उसके बाद में उस रेंज का ब्रेकआउट करे, तो ये हमें जीरो टू ट्रेड का प्लान करना है, ऐसे प्लान नहीं करना है। अगर हम सुबह सुबह जीरो टू हीरो ट्रेड के चक्कर में आ गए तो फिर लास्ट तक हमारी कैपिटल को भी हम जीरो कर लेंगे लॉस कर करके। तो इसलिए जीरो टू हीरो ट्रेड हमारी एक ही ट्रेड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ट्रेड का कभी भी प्लान हमें नहीं करना चाहिए। अभी चलो हम ऑप्शन चैन के ऊपर चल के भी देख लेते हैं कि हमारा डाटा क्या बता रहा है। मार्केट को बुलिश बताया रहा है, फिर बेरिश बता रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा बैंक निफ्टी का। तो हम पहले निफ्टी का देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी का भी हम एनालिस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी भी कल के दिन हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लगभग 25,000 का ये है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई है। तो मतलब मैंने भी आपको यही बताया था कि 25,000 पे सबसे ज़्यादा ओआई है, तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस रहेगा। नीचे साइड में सपोर्ट की बात करें तो एक तो 24,800 के ऊपर है। अगर 24,800 को ये ब्रेक करता है तो फिर हमें ये लेवल को ज़्यादा काम नहीं करेगा। नीचे की साइड में शार्पली सेलिंग हमें देखने को मिल सकते हैं 24,800 से नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो ये निकलेगा, मतलब रेंज बनाने के बाद में अगर निकलेगा, 1 बजे के बाद में निकलता है तो फिर हमारे जीरो टू हीरो ट्रेड इस तरीके से बन सकते हैं। अब हम पीसीआर की वैल्यू भी यहाँ पे देख लेते हैं कि पीसीआर की वैल्यू हमें क्या दिखा रहा है। तो पीसीआर की वैल्यू की हम बात करें तो लगभग 78 है। तो पीसीआर के हिसाब से हमारा मार्केट नेगेटिव साइड में आ सकता है, पीसीआर में नेगेटिव थोड़ा दिखा रहा है।
अभी चलो हम बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी चार्ट पे चल के ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो पीसीआर की वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पीसीआर ओपन हुआ है तो 59 है, पीसीआर की वैल्यू 0.59 है, तो ये हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव, लेकिन यहाँ से थोड़ा और नीचे आ गया है, 50 के आसपास आ गया है, फिर 55 के आसपास आ गया, तो वहाँ से हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओआई हो जाता है तो फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड में रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट नेगेटिव साइड में आए और उसके बाद में हमें इसके आसपास पीसीआर मिले तो हम वहाँ पे पॉजिटिव साइड का ट्रेड का प्लान करेंगे। अभी हम चलो यहाँ पे ओआई और देख लेते हैं कि ओआई हमें क्या दिखा रहा है। ओआई देखेंगे इधर तो हमारा बहुत दूर है, सबसे हाईएस्ट ओआई है 57,000 के पास है, तो वो तो हमारा काफी दूर है, वहां तक जाने की संभावना तो थोड़ा कम है। इधर देखेंगे हम तो ये 56,000 के पास है, तो मार्केट 56,000 के पास आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। दूसरा हमने देखा पीसीआर कम है और यहाँ से 200 पॉइंट और डाउन आएगा तो फिर पीसीआर की वैल्यू और कम आएगी, तो वहां से सपोर्ट ले सकता है। तो 56,000 के आसपास अगर हमें कल के दिन मिलता है तो वहां से हम पॉजिटिव साइड में निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अभी चलो हम चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं कि हम लेवल कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन से लेवल पे कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि वो तो हमने वहां पे देख लिया चलो कि ऐसा आएगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स तो होने चाहिए ना अपने पास। तो वो लेवल्स कैसे रहेंगे, जैसे 56,000 का लेवल हम निकालें तो लगभग ये स्विंग है, इस स्विंग के आसपास हमें मिलता है। जैसे मान लिया हमने इसको ड्रॉ कर लिया कि 55,960, 55,960 के पास में अगर हमें मिलेगा कल के दिन तो हम यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन को बाई करने के लिए देख सकते हैं। दूसरा, अगर अपसाइड में इसको ब्रेक करता है तो फिर 57,000 तक जाने की है बैंक निफ्टी के अंदर चांसेस, तो इससे 56,300 से ऊपर निकलता है तो फिर हम अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये तो हमारी हो गई बाइंग के हिसाब से, हम सेलिंग के हिसाब से देखते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो इससे ऊपर की हम कॉल सेल कर सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर ओआई हमारा हाई है। इधर हम इससे नीचे की पुट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट ओआई हमारा 55,000 के पास है। तो इस तरीके से हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर गैप 56,000 के आसपास ओपन हो जाता है तो फिर अपसाइड के लिए हम ट्रेड नहीं बनाते कि हम ऑप्शन सेलर हैं, तो यहाँ पे हम रेंज के हिसाब से भी 56,000 की कॉल, एटीएम कॉल और पुट को भी सेल करके रख सकते हैं, जिसके अंदर हमें एक स्ट्रेडल बना सकते हैं, साथ में उसको हम हैज करके भी चल सकते हैं। अगर आपको हैजिंग भी सीखनी हो तो आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, जाके आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।